नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। जब धन और संपत्ति की बात आती है, तो लोग सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट से आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स वाइजली करो। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के साथ कई प्रकार के रिस्क भी जुड़े होते हैं। भाई, अगर मार्केट की हालत ठीक नहीं है तो आपके शेयर प्राइसेस भी नीचे जाएंगे, है कि नहीं? देन इस रिस्क से बचने के लिए क्या किया जाए? दोस्तों, आपने कभी निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं तो हम आपको आज डिटेल में निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से आप बेसिकली मार्केट रिस्क से अपना एक्सपोजर कम कर सकते हो। इसका मतलब है कि मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आर यू इन दोस्तों? चलिए देखते हैं निफ्टी इंडेक्स को डिटेल में। निफ्टी इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक म्यूचुअल फंड होता है। आपका इन्वेस्टमेंट निफ्टी इंडेक्स पर लिस्टेड जो भी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में जाता है। आप एसेंशियली उन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दोस्त, इस फंड के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वो निफ्टी 50 पर लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स को मिरर करते हैं। इस वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट के परफॉर्मेंस से मोर और लेस स्टेबल होता है। तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड से डिफरेंट कैसे है, ये समझ गए ना? अगर नहीं तो ध्यान से सुनिए। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली जो फंड मैनेजर होते हैं वो उस फंड में लिस्टेड स्टॉक्स खुद से सिलेक्ट करते हैं। इस सिलेक्शन के लिए वो अपने खुद के कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। ज्यादातर इस क्राइटेरिया के कारण आपका इन्वेस्टमेंट ठीक तरह से डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इवन इफ मार्केट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, आपकी नेट एसेट वैल्यू गिरने के चांसेस तब भी मौजूद होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके फंड में जो कंपनीज के स्टॉक हैं उनका परफॉर्मेंस अगर गिर गया तो आपकी नेट एसेट वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना? लेकिन अगर आप निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक किसी इंडस्ट्री या कुछ कंपनीज का अंडर परफॉर्मेंस बाकी के पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने वाले स्टॉक्स बैलेंस कर देते हैं। इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट हो जाता है और इससे आपको लॉन्ग रन में स्टेडी और स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते कैसे हैं ये हम जानेंगे 1 मिनट में, निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस देखने के बाद। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, निफ्टी इंडेक्स एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है और हमने आपको इसके रीजन भी अभी बताए थे। इसका मतलब यह है कि निफ्टी 50 इंडेक्स को आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एंड बिकॉज इसके माध्यम से आप ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो, ये आपके पोर्टफोलियो से एसोसिएटेड जो रिस्क है उसको कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री परफॉर्म्स पुअरली, आप उसके बाद भी अपने इन्वेस्टमेंट पर एक पॉजिटिव ग्रोथ अचीव कर सकते हो, बिकॉज अदर स्टॉक्स की ग्रोथ उसको बैलेंस आउट कर देगी। हमने आपको यह भी बताया था कि निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करके आपको स्टेबल और स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं ओवर और लॉन्ग टर्म, याद है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि एक इंडस्ट्री से आपको तगड़े रिटर्न्स मिले और एक इंडस्ट्री से आपको कुछ लॉस भी हो जाए, डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। इसीलिए आप ओवर द लॉन्ग रन इन इंडस्ट्री स्पेसिफिक अप्स और डाउन से प्रोटेक्टेड रहते हो। और दोस्तों, बिकॉज इसमें कोई सिलेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, आप फंड मैनेजर के इमोशनल बायस से भी बच जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए? अब हम आपको 6, दैट्स राइट, केवल 6 स्टेप्स में समझाएंगे कि आप निफ्टी इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या आप अपने नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो? स्टेप नंबर 1, दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आपके पास ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपने फेवरेट स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हो। स्टेप नंबर 2, अपने स्टॉक ब्रोकर के द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके एक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोलें। इसमें आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ेगी, जैसे कि आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और इनकम का प्रूफ। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त रेडी रखें। स्टेप नंबर 3, केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड भी दिया जाएगा। इससे आप अपने स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर यूज करके लॉगिन करोगे। स्टेप नंबर 4, दोस्तों,
इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन ढूंढकर निफ्टी इंडेक्स फंड सिलेक्ट करना है। लेकिन इसके पहले इट वुड बी बेटर कि एक बार आप उसके परफॉर्मेंस का एनालिसिस ध्यान से कर लें और उस फंड की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देख लें। स्टेप नंबर 5, बस फिर क्या है, आप निफ्टी इंडेक्स फंड में एक SIP शुरू कर सकते हो जिसमें आप एक सेट अमाउंट फिक्स इंटरवल में इन्वेस्ट करते जाओगे, या फिर आप एक लंपसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। है ना कितना सिंपल। दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना आप आज ही से शुरू कर सकते हो। निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करके आप अपने फंड्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख सकते हो, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल भी है क्योंकि आपको अपने फंड्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आपके फंड्स पैसिवली मैनेज होते हैं, तो इसीलिए जीरो टेंशन, इन्वेस्ट करो और होने दो ग्रोथ। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।